ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस महत्वपूर्ण और अत्यंत दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं तथा हम इस अध्ययन शिविर में तीसरे अध्याय का अध्ययन आरंभ कर चुके हैं और तीसरे अध्याय में 5वें श्लोक तक हम पहुंच गए हैं। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। न, नहीं, ही, निश्चय ही, कश्चित, कोई, क्षणम, क्षण मात्र, अपि, भी, जातु, किसी काल में, तिष्ठति, रहता है, अकर्मकृत, बिना कुछ किए, कार्य ते, करने के लिए बाध्य होता है, ही, निश्चय ही,
अवशः विवश होकर कर्म कर्म सर्वः समस्त प्रकृति जय ही, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न गुणई ही, गुणों के द्वारा। अनुवाद: प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो आप यदि हम चर्चा करें कि इस अध्याय के शुरुआत में प्रथम 2 श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि आपने जो ज्ञान दिया वो तो समझ में आ गया, तो आपने कहा कि बुद्धि योग ही परम है, और बुद्धि योग अर्थात एक प्रकार से भक्ति योग, जैसा कि प्रभुपाद जी ने समझाया। तो उस बुद्धि योग के परम होने का अर्थ ये है कि मुझे क्या करना है, कुछ करना नहीं है, सब छोड़ करके भजन करना है भगवान का। तो फिर आप मुझे ऐसे घोर कर्म में क्यों धकेल रहे हैं, क्यों जबरदस्ती मुझे ये पाप कर्म करवा रहे हैं इस युद्ध के करने के द्वारा। तथा फिर उन्होंने ये भी पूछा कि आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी एक साथ, आपने सांख्य योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग, ये योग, वो योग, इतना कुछ बता दिया है, तो अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे स्पष्ट रूप से क्या करना चाहिए, तो कृपया आप मुझे स्पष्ट बताइए। तथा फिर भगवान ने उनको उत्तर देना प्रारंभ किया, जैसे कि हमने इसके पहले के 2 श्लोक में देखा। 3.3 में भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। तो 2 प्रकार के आत्म साक्षात्कार के मार्ग बताए। इसमें से कुछ ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा, अर्थात ज्ञान और कर्म योग 2 की चर्चा कर रहे हैं भगवान। और फिर अगले श्लोक में, चौथे श्लोक में बताते हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो कोई कर्म फल से विमुक्त होने का प्रयास करे कि एक कोने में बैठ जाएंगे स्थिर, एकदम सिर्फ भजन करेंगे, तो कर्म फलों से ऐसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, कर्मों से विमुक्त हो। और संन्यास से सिद्ध नहीं हुआ जा सकता संन्यास प्राप्त करके। ये समझाने के बाद अब समझा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। कर्म करना पड़ता है। यवशः ही अवशः ही, निश्चय ही, अवशः मतलब विवश होकर, अर्थात बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया भगवान ने कि विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर भगवान के कहने के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार, अब इसका क्या अर्थ है? प्रकृति के मुख्य रूप से 3 गुण हैं। हमने इसकी बड़ी कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं हम, भगवद गीता में नहीं, परंतु पहले जो अनेक ग्रंथों की हमने सामूहिक चर्चा की, उसमें तो आप स्पष्ट रूप से जान गए हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। सत्व, रजस तथा तमस, तो इन त्रिगुणात्मक प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार, तो अपने स्वभाव और पूर्वक किए हुए कर्मों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इन तीनों में से कोई एक प्रधान गुण को स्वीकार करके जीवन जीता है। तीनों गुण होते हैं उसमें, परंतु मुख्य कोई एक प्रधान गुण होता है, और उसके अनुसार
वो विवश होकर कर्म करता है। तो भगवान समझा रहे हैं कि प्रकृति के इन तीनों गुणों में से कोई एक प्रधान गुण को स्वीकार कर कर विवश होकर उसे कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी, भगवान कह रहे हैं, एक क्षण भर के लिए भी कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। अर्थात कर्म तो चाहे कोई कोने में क्यों ना बैठा रहे, उसका कर्म तो निरंतर चालू ही रहता है। कर्म कभी रुकता नहीं। तात्पर्य, यह देहधारी जीव का प्रश्न नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है। देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मूल रूप से कोई व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों से एक गुण लेकर कार्य करता है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई विशेष शरीर विशेष की बात कर रहे हैं। परंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये कोई शरीर विशेष की बात नहीं है। शरीर तो हो या ना हो, परंतु आत्मा का ही ये स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। एक जीवात्मा सदैव सक्रिय रहता है, किसी भी शरीर में हो और शरीर ना भी हो। अर्थात तात्पर्य यह है कि उसके पास कोई दिव्य शरीर भी क्यों ना हो, परंतु वह सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। आत्मा यदि ना हो तो भौतिक शरीर कोई हिलन चलन नहीं कर सकता। आप सब इसका अनुभव कर चुके हैं। जब कोई भी व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है तो फिर चाहे कुछ भी कर लो, उसमें कोई भी हिलन चलन, कोई हिलचाल उसमें नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं, तो वो चल फिर नहीं सकता। अब कहते हैं प्रभुपाद जी, यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित या चालित होता है। क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। तो एक वाहन, एक व्हीकल, आपका स्कूटर हो या गाड़ी हो, कार हो, जब तक उसके अंदर ड्राइवर बैठ करके उसे स्टार्ट करके चलाए नहीं, तब तक भले उसमें पेट्रोल हो, पूरा इंजन सही हो, सब कुछ ठीक हो, परंतु वो अपने आप वो स्टार्ट हो करके चल नहीं सकता वाहन। उसी प्रकार यह शरीर मृत वाहन के समान है। मृत वाहन अर्थात मरा हुआ लेकिन वाहन, तो वाहन एक प्रकार से मरा हुआ ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जीवन तो एक चालक ही देता है। जब चालक बैठता है, चलाता है, तो वाहन चलता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं वो मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है। क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील या सक्रिय रहता है। तो आत्मा के सक्रिय होने के कारण, आत्मा के गतिशील होने के कारण शरीर गतिशील होता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। तो आत्मा कभी रुकती नहीं है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए। प्रभुपाद जी अब ये बता रहे हैं कि श्रेय क्या है। दो चीज़ें होती हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय अर्थात करना क्या चाहिए और प्रेय अर्थात करने की क्या इच्छा है। तो कभी भी करने की जो इच्छा हो वो नहीं करना चाहिए। आजकल भौतिक जीवन में, भौतिक संसार में बिल्कुल विपरीत शिक्षा दी जाती है। हमेशा कहते हैं जो आपका मन करे वही करो,
जो आपकी इच्छा हो वही करो, और नरक के सबसे गहरे से गहरे स्तर पर जाकर गिर जाओ। क्यों? वही होगा ना, जो अपना मन चाहे वही अगर करेंगे तो पाप ही करेंगे, और ऐसा घोर पाप और अपराध करेंगे कि नरक के गहरे से गहरे स्तर में जाकर गिर सकते हैं। 28 जो नरक हैं भागवत में जिसका वर्णन है, उनमें से गहरे नरक में गिर सकते हैं अगर मन की सुनेंगे तो करना क्या चाहिए? जो श्रेय हो, प्रेय नहीं, श्रेय अर्थात जो करने योग्य हो, और वो क्या होता है? जो धर्म के अनुसार हो, शास्त्रों में जो बताया है, भगवान ने जो करने के लिए कहा है वो करना चाहिए। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अम, अ, अतः आत्मा का कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना, अ, आत्मा को अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्य में प्रवृत्त होता रहेगा। तो यदि अगर हम भगवान के की भक्तिमय सेवा कार्य में, अर्थात कृष्ण भावनामृत में यदि हम अपने आप को अगर कार्यरत नहीं रखेंगे, सक्रिय नहीं रखेंगे, तो माया द्वारा शासित कार्य में प्रवृत्त होता रहेगा। तो जीवात्मा जो है वो माया के द्वारा अनुशासित कार्य में प्रवृत्त हो जाएगा। तो कैसे कार्य? माया तो हमेशा 3 गुणों के अंतर्गत किसी न किसी गुण में उलझाए रखती है, क्योंकि वो त्रिगुणात्मक माया है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो 3 गुणों वाली माया हमेशा जीवात्मा को उलझा के रखती है। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। तो इस माया को तैर के पार कौन कर सकता है? जो भगवान की शरण लेता है, अर्थात कृष्ण भावनामृत में जो कार्य करता है, अर्थात भक्तिमय कार्य जो करता है, वही उसे पार कर सकता है। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। माया त्रिगुणात्मक है, इसलिए उसके संपर्क में जो आता है वो उसमें से किसी एक गुण को प्राप्त कर लेता है। और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है। तो आत्मा को इसे यदि शुद्ध करना हो, इन 3 गुणों से परे विशुद्ध सत्व गुण में स्थित करना हो, तो आत्मा के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। बिल्कुल स्पष्ट क्या किया जाए? शास्त्रों द्वारा आदिष्ट, शास्त्रों में जो आज्ञाएं दी हैं या नियम दिए हैं, जो करने के लिए कार्य बताए हैं शास्त्रों में, भगवत गीता, 4 वेद, भागवत, उपनिषद, पुराण आदि शास्त्रों में जो आदिष्ट कर्मों में कर्म है, उसमें संलग्न रखा जाए। तो शास्त्रों में क्या आदेश दिए होंगे या दिए हैं? भगवत गीता में क्या आदेश दिया है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने आदेश दिया है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान ने आदेश दिया है, शास्त्र ने आदेश दिया है। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान ने या शास्त्र ने आदेश दिया है। तो हर प्रकार से भगवान ने भगवत गीता में और अनेक शास्त्रों में यही आदेश है कि कृष्ण भावना भावित हो और भगवान की भक्ति करो, सेवा करो। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। अर्थात यदि आत्मा
भक्तिमय सेवा कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भक्ति में या भक्ति योग में अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है। स्वाभाविक कर्म क्या है एक आत्मा का? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। एक जीवात्मा का स्वरूप है कि वो नित्य भगवान का दास है। तो यदि वो भगवान की सेवा में लगा रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। तो वो जो कुछ करता है वो उसके लिए, जीवात्मा के लिए कल्याणकारी होता है, उसके लिए शुभ होता है, अच्छा होता है। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 5वां अध्याय और 17वां श्लोक द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। तो श्रीमद् भागवत 1.5.17 में इसकी पुष्टि हुई है। बड़ा प्रचलित श्लोक है, महत्वपूर्ण, कई लोग इसको कंठस्थ भी करते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पक्वोत्थ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। अर्थात यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। ऐसा ही एक और भी श्लोक है भागवत में जिसकी चर्चा इसको समझने के बाद करेंगे। यदि कोई, इसका अनुवाद बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्टडी करते हैं, यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, अर्थात कोई कृष्ण भक्त बन जाता है, कृष्ण की सेवा करता है, तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित, शास्त्र अनुमोदित अर्थात शास्त्र में बताए हुए कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, तो कृष्ण भक्त कोई हो, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लेता है, जो कोई कृष्ण का भक्त बन जाता है, परंतु शास्त्र में बताए जो कर्म है, अर्थात जो धर्म कर्म आदि जो भी शास्त्र में बताए हैं, वो यदि ठीक से न करे या तो करे ही नहीं और ठीक से भक्ति न करे, यहाँ तक कह दिया कि यदि वो ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए, यहाँ तक कह दिया कि वो पतित हो जाए, अपने पद से गिर जाए। कई भक्तों के विषय में हम कभी कभी सुनते हैं इस्कॉन के अंतर्गत, क्योंकि इस्कॉन सर्वव्यापी है, पूरे विश्व भर में व्याप्त है, लाखों लोग जुड़े हैं, तो स्वाभाविक है कि कोई कोई भक्त संपूर्ण जिसको कहते हैं सफलता नहीं प्राप्त कर सकते और कभी कभी कुछ हद तक जा कर के फिर वहाँ से पतित भी हो जाते हैं, कुछ न करने योग्य कार्य भी कर लेते, तो उनका फिर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी के जैसे 5000 शिष्य थे, उन्होंने 5000 लोगों को दीक्षा प्रदान की। आज प्राय लगभग मेरे ख्याल से 500 के आसपास भक्तों की सूची उनकी सूची जो है वो उपलब्ध है कि ये इतने भक्त, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये उनका शिष्य यहाँ है, इस प्रकार। परंतु कई ऐसे भी हुए कि जो संन्यास लेने के बाद भी बिल्कुल बिल्कुल पतित अवस्था तक पहुँच गए और जो न करने योग्य कार्य हो वो भी करने लग गए। ऐसे भी कुछ विदेशी उनके शिष्य हुए। तो स्वाभाविक था 5000 में से कुछ तो ऐसे होने ही थे, तो उनका क्या होगा जो ऐसे जीवात्मा
जो भक्ति कर लिए, जो भक्त बन गए लेकिन फिर सब कुछ छोड़ दिए और अर्थात सब कुछ खाने पीने लग गए, सब करने लगे, तो उनका क्या होगा? तो यहाँ पर उत्तर दिया है इस भागवतम के श्लोक में, यदि वो पतित भी हो जाए तो उसमें उनकी हानि या बुराई नहीं होगी, उनकी कोई हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। परंतु इससे विपरीत बताया, किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित, शास्त्र अनुमोदित, शास्त्र में कहे हुए सारे कार्य करे, अर्थात धर्म को बिल्कुल अच्छी तरह से निभाए। तो अब वो दूसरा श्लोक भी देखते हैं भागवत का जो मैं बता रहा था। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। यदि कोई व्यक्ति, इस श्लोक के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति धर्म, श्रेष्ठतम धर्म का पालन करे, शास्त्रों में जो धर्म बताया उसे संपूर्ण रूप से धार्मिक हो, धर्म का पालन करे, और साथ में विश्वक्सेन कथासु यः, तो उस ऐसा धर्म करते हुए, ऐसा सिद्धांत युक्त जीवन जीते हुए, शास्त्र युक्त जीवन जीते हुए, यदि भगवान कृष्ण, विश्वक्सेन, विश्वक्सेन कृष्ण का नाम है, कथासु यह न उत्पादयेद यदि रतिम, तो भगवान के प्रति उसको, या भगवान की कथा के प्रति उसको कोई रुचि उत्पन्न ना हो, आकर्षण उत्पन्न ना हो, तो क्या होगा? श्रम एव ही केवलम, अर्थात कि उसका जो जीवन है, धर्ममय, धर्मयुक्त, धार्मिक जीवन है, वो क्या है? श्रम एव ही केवलम, अर्थात कि उसका जीवन केवल एक, अंग्रेजी में कहते हैं यूजलेस लेबर, अर्थात बिन व्यर्थ ही उसका जीवन, एक मजदूर जैसे मजदूरी करता है, जैसे एक मजदूर ने बहुत कड़ी मजदूरी करके एक दीवार बनाई, और फिर थोड़ा सा किसी का धक्का लग गया, या पानी आ गया, अचानक बारिश आ गई और पूरी की पूरी दीवार गिर गई, तो क्या हुआ? श्रम, व्यर्थ श्रम हो गया, ऐसा श्रम हुआ जिसका कोई लाभ नहीं हुआ, अर्थात उसने बहुत कड़ी मेहनत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो बिल्कुल वैसे ही यूजलेस लेबर, अर्थात जिसका कोई उपयोग ना हो, ऐसा श्रम, श्रम एव ही केवलम, उसे माना जाता है। किसको? यदि कोई धर्म करता है, धार्मिक होता है, परंतु भगवान के प्रति कोई आकर्षण ना हो, तो उसे श्रम एव ही केवलम कहते हैं। साथ में यहाँ पर आगे जो इसी, अगर हम वापस आए पुनः इसी श्लोक में, तो यहाँ कहा कि यदि वो कृष्ण भावना भावित ना हो, तो सारे कार्य किस लाभ के? तो किंतु यदि वह शास्त्र के अनुसार सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो, तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं? अर्थात कि कोई लाभ के नहीं है। अर्थात कि यदि वो धार्मिक हो परंतु शास्त्र के अनुसार सब करता हो, परंतु भगवान का भक्त ना हो, तो वो सब उसके किस काम का? तो ये बिल्कुल उसी श्लोक के समान ही है इसका अर्थ। अब मैं इसके अनुसार एक जीवित उदाहरण आपको देता हूँ, और ये जीवित उदाहरण अर्थात एक वास्तविक घटना की बात करता हूँ। सारे नाम मुझे ठीक से स्मरण नहीं है, परंतु हमारे प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी का एक शिष्य था, और ब्रह्मचारी था, मेरे ख्याल से ब्रह्मचारी, और उनके आश्रम में श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ रहता। जब श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने समाधि ग्रहण की, अपना भौतिक शरीर को जब त्याग किया,
तो ये जो शिष्य था वो भौतिक कार्यों में डूबने लगा धीरे धीरे, और धीरे 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 इस प्रकार वो पतित होने लगा कि सारे न करने वाले कार्यों को उसने अंगीकार कर लिया। अर्थात कि मदिरा पान मांसाहार सब कुछ करने लग गया और भक्ति ही छोड़ दी, नाम जप छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और उनकी जो जीवात्मा है उसको लेने के लिए यमदूत आए। यमदूतों ने यम पाश फेंक कर जबरदस्ती उनके शरीर से उनकी आत्मा निकाली और लेकर यमलोक चले गए। यमलोक में उन्होंने देखा कि वहाँ बड़ी कतारें लाइन लगी हुई है, बहुत सारे हैं जीव। इनका नंबर जब आया तो यमराज ने देखा और कहा, अरे इसको कैसे लेके आ गए, अब इसका क्या करे, बताओ बताओ इसका क्या है लेखा जोखा। तो तुरंत चित्रगुप्त जी ने कहा कि अरे ये मांसाहार करता है, ये करता है, वो करता है, बहुत कुछ। तो यमराज जी ने उनको एक प्रश्न पूछा केवल कि तुमने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य किया है? तो तुरंत ये जीवात्मा ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ और नाम जप करता था, भगवान का भक्त था। इतना कहते ही उन्होंने, यमराज जी ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्मरण किया और तुरंत उसी क्षण श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां उपस्थित हो गए और बहुत ही कड़े शब्दों में यमराज जी से बात नहीं कर रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सीधा ही इस शिष्य की आत्मा को बहुत कठोर और कड़े शब्दों में उसकी आलोचना, निंदा करने लग गए, उसको दंडित करने लग गए शब्दों द्वारा। कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने बहुत ये किया, वो किया। और फिर श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यमराज से कोई परामर्श नहीं किया, सीधा आदेश दिया उस जीवात्मा को कि जाओ, वापस जाओ, वापस जा करके मेरे शिष्य श्रील क्या नाम है उनका, दयित, माधव दयित स्वामी महाराज, मेरे ख्याल से अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो उनका नाम अगर ठीक से अगर मुझे स्मरण हो तो वो सन्यासी शिष्य के पास जाओ और फिर से प्रशिक्षण आरंभ करो और फिर से भक्तिमय जीवन आरंभ करो और फिर तुम शरीर त्याग करना, ऐसा कह दिया। और ये कहते हैं कि उसी क्षण उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि उनके शरीर को सब अंतिम विधि का कार्य कर रहे हैं सब मिल कर के, और ये जाग गए, उठ गए। तो सब डर गए कि अरे क्या हो गया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं यमलोक गया था, वापस आया हूँ और मुझे अब ये भक्ति माधव दयित स्वामी महाराज जो हैं उनका पता बताइए, मुझे उनके पास जाना है। वो उनके पास चले गए, उनको सब बताने लग गए जाकर। तो उन्होंने कहा, तुम कुछ मत बताओ। महाराज जी ने कहा, तुम कुछ मत बताओ, मैं जानता हूँ तुम यमलोक जाके वापस आए हो। अर्थात महाराज को भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहले ही प्रेरणा दे दी थी कि इस प्रकार ये आएगा और इसका स्वीकार करना। और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम आओ, आश्रम में रहने लगो और फिर से अपनी साधना प्रारंभ करो। और इन्होंने फिर साधना का प्रारंभ किया और अंतिम समय तक उन्होंने बहुत ही चुस्त साधना की, भजन किया। और फिर उनका, हम स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि जैसे अजामिल का हुआ ऐसे इनका भी जीवात्मा भगवत धाम चली गई होगी। इसमें तात्पर्य क्या है? तात्पर्य, और ये वास्तविक घटना है, इसमें तात्पर्य यह है कि भले ही वे पतित हो गए थे, भले ही उन्होंने न करने वाले सारे कार्य करने लग गए थे,
परंतु क्योंकि पहले भक्त बने, भगवान का भजन किया और एक शुद्ध भक्त के शिष्य हुए, तो इसीलिए इतना करने के कारण यमलोक से भी उनको उबार लिया गया था। यमलोक पहुंच करके भी उनको वापस एक और चांस दे दिया गया, जिसमें वे अपनी भक्ति को पूर्ण कर सके। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि अगर कोई भक्ति करके पतित भी हो जाए तो भी उसका नुकसान नहीं होता, और ये उसका जीवंत उदाहरण, वास्तविक उदाहरण है। शास्त्र जो कह रहे हैं वही सत्य है। तो इस प्रकार, परंतु हमें ये इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए, अर्थात इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हाँ, हम भक्ति तो कर रहे हैं, चलो थोड़ा पतित होके देखते हैं। ऐसा कुछ करने का ट्राई मत करिए। अच्छे से भक्ति करिए, गुरुदेव के प्रति अ, अ, वफादार रहिए, सत्यनिष्ठ रहिए, सारे नियमों का पालन कीजिए, गुरुदेव पर कोई लोड मत दीजिए, और फिर भगवान के धाम चले जाइए। यही सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। तो कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक कैसे पहुंचा जाए? शुद्धिकरण होने के बाद। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो केवल संन्यास नहीं, संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति जो हम इस्कॉन के अंतर्गत सीखते हैं, वो सारी पद्धतियाँ कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य है भगवान के धाम लौट के जाना, वहाँ तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है। क्योंकि उसके बिना, उस शुद्धि कार्य के बिना या शुद्धि युक्त प्रक्रिया के बिना हम भगवान के धाम नहीं पहुँच सकते। तो इस प्रकार ये 5वां श्लोक था। अब आइए 6ठे श्लोक का अध्ययन करते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थानि विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थानि विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। शब्दार्थ। कर्म इंद्रियाणि, 5 कर्मेंद्रियों को संयम्य, वश में करके, यह जो आस्ते रहता है, मनसा मन से, स्मरण सोचता हुआ, इंद्रिय अर्थान इंद्रिय विषयों को, विमूढ़ मूर्ख आत्मा जीव, मिथ्या आचारः दंभी, सह वह, उच्यते कहलाता है। मैंने उच्चारण में गलती की है। वास्तव में ये इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा है।
मैंने इंद्रियार्थानि उच्चारण किया था, तो वो सुधार लीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते, ये उसका सही उच्चारण है। अनुवाद: जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। भगवान अब कहते हैं, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, तो अनुवाद में प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ में कहा कर्म इंद्रियाणी, अर्थात 5 कर्मेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, इस प्रकार। और फिर तो कई इंद्रियों के विषय में हमें भगवत गीता से ज्ञान प्राप्त होता है। आगे किसी अन्य श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाएंगे, हर एक प्रकार की जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया आदि, वो सब, तथा मन, बुद्धि, अहंकार, वो सब कुछ विस्तार से समझाएंगे प्रभुपाद जी। तो यहाँ पर कर्मेंद्रियों की बात है। तो जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। तो कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया, अब तात्पर्य में समझेंगे। कर्मेंद्रियों को वश में करना अर्थात क्या? किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों में का चिंतन करता है, ये हमने देख लिया पहले ही कि जैसे विश्वामित्र आदि बड़े बहुत महान ऋषि हुए, परंतु उन्होंने अपनी इंद्रियों को तो वश में किया, परंतु मन जो है उसके अंदर या हृदय में, मन में विषय भोग की जो इच्छा होती है वो समाप्त नहीं कर पाए, और इसीलिए 60,000 वर्ष के बाद भी उनकी जो इच्छा है वो फिर जागृत हो गई। तो तात्पर्य यह है कि भगवान यहाँ वही बात कर रहे हैं, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, इंद्रियों को वश में किया परंतु मन भोग के विषय में सोच रहा है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है, वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है और मिथ्याचारी कहलाता है। उसे मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला, मिथ्याचारी, मिथ्या आचारी कहते हैं, अर्थात झूठा आचरण, अर्थात धोखा देने वाला, अर्थात धोखेबाज कहते हैं। तात्पर्य: ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो वास्तव में कृष्ण भावनामृत कार्य नहीं करते, अर्थात भक्ति युक्त कुछ नहीं कर रहे, परंतु ध्यान का दिखावा करते हैं कि हम बहुत बड़े ध्यानी हैं, और वास्तव में उनके मन में इंद्रिय भोगों का चिंतन हमेशा होता रहता है। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं। अपने शिष्यों को भ्रमित करने के लिए, बहकाने के लिए शुष्क दर्शन अर्थात बिल्कुल सूखा ज्ञान, रूखा सूखा ज्ञान, अर्थात जो वेदों में कुछ ज्ञान है वैसा ज्ञान, उसकी व्याख्या भी करते हैं, उसका व्याख्यान भी दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं, अर्थात धोखेबाज हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है। इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता। क्या अर्थ है? 4 आश्रम हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर, वानप्रस्थ आश्रम में रहकर या संन्यास आश्रम,
किसी भी आश्रम में रहकर इंद्रिय सुख के लिए कार्य किया जा सकता है। किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। परंतु यदि वर्णाश्रम धर्म का ठीक से पालन किया जाए और उस आश्रम के अनुसार, उसके विधि विधान के अनुसार यदि वो ठीक से जीवन जिए शास्त्रों के नियम के अनुसार, तो वह क्रमशः धीरे धीरे आत्मशुद्धि उसकी होगी और उन्नति हो सकती है। किंतु जो अपने स्वयं को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। तो जो केवल आडंबर कर रहा है, जो केवल धोखा देने के लिए वो इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा हुआ है, ऐसे कई प्रचलित बड़े बड़े धोखेबाज को आप सब जानते हो। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, जो अभी जेल में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े धोखेबाज, जो बहुत बड़े बड़े संत हुए, संत अर्थात कहलाए जाने वाले संत, और आज जेल में बैठे हैं क्योंकि कई कन्याओं के साथ दुराचार किया, कई पैसों के मामले में, धन के मामले में बहुत दुराचरण किया और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति की खोज में लगे हुए थे। तो वो सबसे बड़े धूर्त हैं, भले ही वे कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, अर्थात कभी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर ले, लेकिन है तो वास्तव में धूर्त ही। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। वो यदि ध्यान का आडंबर भी करे तो उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता, उसका चिंतन केवल विषय भोग में ही होता है। तो सावधान रहना चाहिए, हमें स्वयं समझ जाना चाहिए कि अगला व्यक्ति जो ध्यान का या ज्ञान का बहुत बड़ा विद्वान जान पड़ता है, वास्तव में वो भोगी है या वास्तविक योगी है, वो समझना चाहिए। तो अगले श्लोक में चलते हैं, 7वां श्लोक। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्म योगमसक्तः स विशिष्यते। कर्मयोगम असक्तः यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। उच्चारण कभी कभी संधि विग्रह करके करने में कभी कभी थोड़ा अटपटा होता है, तो समझना चाहिए उच्चारण ठीक से। अब शब्दार्थ देखते हैं। यह जो तू, लेकिन इंद्रियाणि इंद्रियों को, मनसा मन के द्वारा, नियम्य वश में करके, आरभते प्रारंभ करता है, अर्जुन हे अर्जुन, कर्म इंद्रिय ही कर्मेंद्रियों से, कर्म योगम भक्ति। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कर्म योगम, स्पष्ट शब्द कर्म योग है, उसका अनुवाद करते हैं भक्ति। क्या उनकी आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी हिम्मत की क्या हम दाद दें। क्या हिम्मतवान व्यक्ति है ये कि
श्रीमद् भगवद गीता में जो बिल्कुल स्पष्ट संस्कृत शब्द है उसका अनुवाद इतना स्पष्ट होने के बावजूद भी कर्मयोग का अनुवाद भक्ति कर रहे। तो या तो ये हमारे साथ छल कर रहे हैं या फिर ये जो कह रहे हैं वो सत्य है, हम केवल व्याकरण के द्वारा इसका अनुवाद नहीं कर सकते। अर्थात अन्य कोई भी भगवद गीता में यदि कर्मयोगम का इस श्लोक में अनुवाद कर्मयोग किया हो तो समझना चाहिए कि उनको ज्ञान नहीं है पूरा। उन्होंने केवल व्याकरण के आधार पर या संस्कृत भाषा के नियमों के आधार पर इसका अनुवाद कर दिया, परंतु वास्तविक अनुवाद करने में अक्षम हैं। और इसलिए केवल एक वैष्णव आचार्य द्वारा हमें भगवद गीता को ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है शास्त्रों में, शायद पद्म पुराण में मेरे ख्याल से, अवैष्णव मुखाद गिरणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ठम यथा पयः। कोई अवैष्णव के मुख से कभी हरि कथा नहीं सुननी चाहिए, भगवद गीता नहीं सुननी चाहिए। क्यों? पूतम हरि कथामृतम, अत्यंत पवित्र और अमृतमय है भगवान की कथा। तो क्या करना चाहिए, क्यों नहीं सुनना चाहिए? श्रवणम नैव कर्तव्यम, क्यों नहीं सुनना चाहिए? सर्प उच्चिष्ठम, जैसे सांप का उच्चिष्ठ, सांप या नाग द्वारा पिया हुआ सर्पोच्चिष्टम यथा पयः, दूध। यदि दूध सांप पी लेता है तो दूध तो अमृत है, तो आप पी सकते हो। तो फिर क्या होगा? यदि सांप का महाप्रसाद पिएंगे, सर्प का महाप्रसाद दूध पिएंगे तो अंतिम बार पीना होगा, फिर पीने के लिए शरीर नहीं रहेगा, अर्थात कि मृत्यु हो जाएगी। तो अगर दूध अमृत होने के बाद भी सांप ने पी लिया तो नहीं पिया जाता। वैसे ही हरि कथा किसी अवैष्णव से नहीं सुनना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता भी वही ग्रहण करनी चाहिए, वही सुननी चाहिए, वही पढ़नी चाहिए जो एक वैष्णव आचार्य द्वारा लिखित हो। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमें वास्तविक ज्ञान दे रहे हैं जो भगवान ने दिया। इसलिए यहाँ कर्मयोगम का अनुवाद किया है भक्ति। असक्तः अनासक्त सह वह विशिष्यते श्रेष्ठ है। अनुवाद: दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। अब देखिए यहाँ पर कर्मयोग और फिर ब्रैकेट में कहा कृष्ण भावनामृत में, अर्थात कि भक्ति योग में। तो अनुवाद फिर से देखते हैं। भगवान कहते हैं दूसरी ओर। दूसरी ओर अर्थात पहली कौन सी ओर थी? पहले ये बताया कि यदि कोई, जैसे हम अगर अनुवाद को ही देखें तो पहले भगवान ने कहा जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वह निश्चित रूप से धोखेबाज है, मिथ्याचारी है। और अब कह रहे हैं दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति, निष्ठापूर्वक सत्यवादी हो, जो सत्य का आचरण करता हो, तो ऐसा निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता हो, जो प्रयत्न कर रहा है अपनी कर्मेंद्रियों को, और बिना किसी आसक्ति के बिना कर्मयोग। तो जब कर्मयोग बिना आसक्ति के किया जाए तो वो कैसे हो सकता है? बिना आसक्ति का कर्मयोग वास्तव में भक्ति योग ही है। तो कृष्ण भावनामृत में जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं,
तो बिना आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट अर्थात कि अत्यंत उन्नत, महान समझना चाहिए उसको, भगवान कह रहे हैं। और वो तो अभी आरंभ ही कर रहा है, उसने केवल प्रयत्न ही किया है अपनी इंद्रियों को वश में कर, तो भी उसे महान समझना चाहिए। तात्पर्य, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रभुपाद जी भगवान के इस वाक्य को समझा रहे हैं कि लंपट जीवन अर्थात स्त्री भोग और अत्यंत दूसरे निकृष्ट भोग आदि में लिप्त, इंद्रिय सुख में लिप्त, ऐसा छद्म अर्थात कि बहरूपिया योगी ऐसा मिथ्या वेश धारण करने के बदले अपने कर्म में लगा रहकर, मतलब सामान्य जीवन जीकर, जीवन के लक्ष्य के लिए, जो सामान्य जीवन और जीवन के लक्ष्य के लिए जो लगा रहे, तो कौन सा जीवन का लक्ष्य है? जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है। तो भगवान के धाम जाना ही परम लक्ष्य है। उसको प्राप्त करने के लिए जो कर्म करता रहता है सामान्य व्यक्ति, वो अधिक श्रेयस्कर है। अर्थात सामान्य जीवन जी रहा है परंतु प्रयास कर रहा है भगवान के धाम वापस जाने का और भक्ति योग करने का जो प्रयत्न कर, वो श्रेष्ठ जीवन जी रहा है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। वो क्या है? स्वार्थ गतिम ही विष्णुम, स्वार्थ गतिम ही विष्णुम शास्त्र कहते हैं। अर्थात अपना मुख्य स्वार्थ क्या है? विष्णु गति अर्थात भगवान विष्णु के पास जाना है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम का धर्म हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, वर्णाश्रम की। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य प्राप्ति का है। कौन सा जीवन लक्ष्य? विष्णु के पास जाना या भगवान के धाम जाना। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वाक्य है। हम सब जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये वाक्य है। क्या? बीच में किसी एक भक्त ने मुझे प्रश्न पूछा था कि उनको किसी ने बताया कि क्या ब्रह्मचार्य आश्रम सर्वश्रेष्ठ है और शादी नहीं करनी चाहिए, स्त्री से दूर रहना चाहिए, तो ही हम भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हैं। उसका उत्तर मैंने तो जो देना था वो दे दिया, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी स्वयं उस प्रश्न का उत्तर भी दे रहे हैं। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। सिंपल बात है। आप कोई भी सामान्य से सामान्य जीवन जियो, गृहस्थ जीवन जियो और भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करो तो प्राप्त हो सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए कोई भी मनुष्य शास्त्र में जो बताया है ऐसा संयमित जीवन, कैसा? 4 नियम का पालन, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध
संग नहीं करना और नशा नहीं करना। ये 4 नियम का पालन करे बड़ी चुस्तता से, तो जीवन बिता सकता है इस संयमित जीवन, और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। आसक्ति ना हो किसी में, ऐसा भक्तिमय जीवन जी सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। तो जो बनावटी योगी साधु भक्त होते हैं, उनसे तो ये कई गुना श्रेष्ठ है जो सामान्य जीवन जी के भक्ति करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक सामान्य झाड़ू लगाने वाला जो है, वो भी यदि भक्ति करता है, शुद्ध भक्त है, नियम का पालन करने का प्रयत्न करता है, इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, तो वो ऐसे लोगों से तो कई गुना श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार 7वें श्लोक का अध्ययन संपन्न हुआ और 8वें श्लोक का अध्ययन परसों करेंगे। कल मेरे ख्याल से यदि हमारी टेस्ट होगी, ऑनलाइन क्विज़, जैसे हम श्रीमान कृष्ण केशव प्रभु से हाँ उनके साथ हम जैसे क्विज़, ऑनलाइन क्विज़ करते थे, मैंने उनसे पूछा है यदि संभव हो तो कल क्विज़ करेंगे, टेस्ट करेंगे। और कौन से चैप्टर की टेस्ट होगी वो मैं फिर एक बार ग्रुप में जानकारी दे दूंगा। अगर वो टेस्ट होती है तो फिर हम कल क्लास नहीं करेंगे, स्वाभाविक है। और अगर किसी कारणवश टेस्ट ना हो तो फिर हम 8वें श्लोक से आगे अध्ययन करेंगे। तो आज जो हमने अध्ययन किया है उसके अंतर्गत किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा फिर हम विराम लेंगे। आप अपने सब वीडियो को भी ऑन करिए। हाँ विपिन बिहारी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। जय श्री रूपाद गुरु महाराज की जय। जय। प्रभु जी 5वें श्लोक पे प्र, आपने बताया कि माइक को अपने पास रखिए। हाँ। 5वें श्लोक में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होके कर्म करना पड़ता है। तो प्रभु जी विवश क्यों होना पड़ता है? मतलब क्योंकि ये और प्रकृति का नियम है, क्योंकि ये हमारा वास्तव में दंड है, ये हमारी सजा है। जो जीवात्मा भगवान से विमुख हुए हैं वो सब भगवान से विमुख जीवात्माओं को प्रकृति में सजा भोगने के लिए भेजा जाता है। ये सब हमने ब्रह्म संहिता के अध्ययन के दौरान ये सब चर्चा कर चुके हैं हम, कि जो जीवात्माएं भगवान से विमुख हुई, उन सब जीवात्माओं को इस माइक जगत में, किसी भी ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड के 14 भुवनों से में किसी भी स्तर पर उसे डाल दिया जाता है, जहाँ पर वो प्रकृति के नियमों के अनुसार और प्रकृति के गुणों के अनुसार वो कार्य करने के लिए विवश होता है। और कई बार हम कहते हैं ना, अरे एनो तो स्वभाव जेવો છે, હવે स्वभाव એવો હોય तो શું करिए। अर्थात स्वभाव, उसका जो स्वभाव है वो क्यों है, वो गुणों के अनुसार, प्रकृति के अनुसार वो उसका स्वभाव है। तो वो किसी न किसी प्रकार से प्रकृति के नियम और गुणों के अधीन हो करके वो कार्य करने के लिए विवश होता है। जैसे कि एक सर्प, क्या आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई सर्प जो है वो 2 पैरों पे खड़ा होकर चलने लग जाएगा, या तो कुछ अच्छी भाषा में कुछ बात करेगा? आप समझते हैं कि सर्प है तो उसे रेंगना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के नियम से अधीन है।
उसके गुणों के अधीन है, इसको ऐसा शरीर मिला है तो उसको वैसा ही करना है। तो ये है विवशता, अर्थात कि हम अ, अपने कर्मों के अनुसार और प्रकृति के उन गुणों को जो धारण हमने किया है उसके अनुसार और प्रकृति के नियमों के अनुसार जो शरीर धारण किए हैं उसकी प्रकृति के अधीन होकर, विवश होकर हमें कर्म करना ही पड़ता है। ये उसका उत्तर मेरे विचार से हो सकता है। और प्रभु जी, ये जो 3 गुण है उसमें जब हम सतो तमो सतो गुण, रजोगुण और तमो गुण, तो तीनों गुणों में हम प्रधान कैसे रहते हैं? मतलब प्रधान में तीनों गुण होते हुए भी विवश रहना पड़ता है। सतो गुण में हो तभी भी विवशता रहती है। बिल्कुल, एकदम सत्व गुण में भी जो है वो भी विवश है। कुछ पुण्य कर्म करने के लिए, कुछ सत्कर्म करने के लिए, कुछ कर्मकांडीय कार्य करने के लिए, कुछ ब्राह्मण के जो कार्य होते हैं, ऐसे ब्रह्म कार्य करने के लिए, कुछ कुछ ऐसे कार्य करने के लिए भी विवश होता है। और इसीलिए तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं अम, अम, त्रिगुणात क्या है, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निस्त्रैगुण अर्थात इस त्रिगुणों से पार जाओ तुम, ये त्रिगुणों में मत रहो। क्यों ऐसा कहते हैं भगवान? क्योंकि अगर तीनों में से किसी भी गुण में होगे तो तुम विवश रहोगे और तुम्हें कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा अपने लिए। लेकिन निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन अर्थात तीनों गुणों को पार करके विशुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाओ, जिससे तुम भक्ति कर पाओगे। अर्थात कि तुम भक्ति करो तो तुम अपने आप ये त्रिगुणों से पार हो करके अपने आप ही तुम विशुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाओगे। तो उसका उत्तर भी यही है कि कैसे तीनों गुणों से पार हो सकते हैं, तो भक्ति के द्वारा। अगर हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो हम विशुद्ध सत्व गुण में अपने आप स्थित हो जाएंगे और हमें फिर इन 3 गुणों के अधीन कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये उसका ये भी उत्तर है। ठीक है, धन्यवाद। जी अक्षय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम श्रील प्रभुपाद की जय। जय। प्रभु जी, जैसे आपने दो उदाहरण हमने भी सुनते हैं, कई बार सुना है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जो शिष्य है, जब जब हम लोग जाते हैं और फिर गुरुदेव की कृपा से वापस आते हैं, और पहला उनका तो भक्ति बहुत ही प्रगाढ़ होते थे, तो इसके द्वारा उनका ऐसा पतन नहीं हुआ। फिर अजामिल का भी ऐसा उदाहरण है कि भक्ति पहले में बहुत ही प्रगाढ़ था। तो दोनों ही उदाहरणों में आपने एक बात जो कही ना, वो मैंने नहीं सुना। पहले उदाहरण में भी मैंने ये नहीं सुना कि उन्होंने प्रगाढ़ भक्ति की, और अजामिल के उदाहरण में भी मैंने कभी नहीं सुना या पढ़ा भागवत में कि उन्होंने प्रगाढ़ भक्ति की। उन्होंने प्रगाढ़ भक्ति नहीं की, उन्होंने केवल भक्ति का आरंभ किया और आचरण करने की का प्रयास किया। और शुरुआती दिनों में अजामिल, और वो भी कुछ सामान्य भक्तिमय कार्य में लगे हुए थे, सामान्य, वो बिल्कुल ब्रह्म कार्य कर्म जैसे ब्राह्मण के कर्म हो ऐसे कुछ कार्यों में लगे थे, सत्कर्म में लगे थे, और वो भी बिल्कुल शुरुआत के दिनों में। कोई प्रगाढ़ भक्ति में लगे हो ऐसा मैंने नहीं पढ़ा। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो मैंने पढ़ा है उसमें कहीं ऐसा नहीं पढ़ा कि वो प्रगाढ़ भक्त थे। वो ब्रह्मचारी थे और भक्ति के जो भी नियम आदि जो है वो पालन करते थे और नाम जप करते थे। ऐसा नहीं लिखा कि वो एकदम उत्तम या प्रगाढ़ भक्त थे, ऐसा तो नहीं है। अब आगे पूछिए जो पूछना चाहते हैं। जी प्रभु जी, तो जैसे हमारा भक्ति शुरू होता है, जो कच्चा मतलब पहला स्टेप होता है, तो उनके उनके लिए भी ऐसा ही स्थिति होता है कि हमारा पतन होने के बाद हमको भी नरक भोगना पड़ता है, ऐसा मैंने कुछ? प्रगाढ़ शब्द को निकाल दिया तो उसी से आपका उत्तर प्राप्त नहीं हो गया। मैंने प्रगाढ़ शब्द आपके प्रश्न में से निकाला
तो उसी से आपका उत्तर अपने आप स्पष्ट हो गया कि जब प्रगाढ़ भक्ति थी नहीं अजामिल की, तो भी उसे वैकुंठ प्राप्त हुआ। केवल नारायण ये शब्द बोलकर, वो भी अपने बेटे का नाम। ये अलग बात है कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शायद ऐसा बताते हैं अपनी टीका में कि जब उसने नारायण कहा तो उसने पूर्व काल में जैसे नारायण का कुछ न कुछ किया था, कुछ भक्ति, कुछ सेवा, कुछ अनुष्ठान, पूजा आदि, तो नारायण अपने बेटे का नाम लेते लेते अनायास ही उनको नारायण याद आ गए। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या शायद जीव गोस्वामी, शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐसा टीका में लिखा, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। परंतु हम अगर उस बात को न भी समझे तो भी केवल नारायण बोलकर उनके सामने नारायण दूत आ गए और उनके पाप समाप्त हो गए। तो प्रगाढ़ भक्ति कहाँ थी? कच्ची भक्ति भी नहीं थी, वास्तव में भक्ति बोल ही नहीं सकते, ऐसा अवस्था में थे। और अगर हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य की बात करें तो शायद कनिष्ठ अवस्था में ही सही ब्रह्मचारी रहे होंगे कि तो वो इतने गहरे अंधकूप में गिर सकते थे ना, तभी तो वो पाप युक्त इतने कर्मों में वापस जा सकते थे जब कनिष्ठ अवस्था में थे। तो इससे भी सामान्य बुद्धि से हम समझ सकते हैं कि वे उन्नत अवस्था तक नहीं पहुंचे थे अभी, और इसलिए पुनः गहराई में, खाई में एक प्रकार से जिसको कहते हैं गिर गए। तो फिर आपका उत्तर बहुत स्पष्ट है कि चाहे किसी भी अवस्था में हो, यहाँ भगवान ने भी कहा, प्रभुपाद जी ने भी समझाया कि कोई प्रयास भी करता हो भक्ति का, तो भी उसका कोई उस भागवतम के श्लोक 1.5 कौन सा था, 1.5.17 उसमें भी बताया कि वो जैसे यहाँ लिखा है, किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे, नहीं क्षमा करिए, यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, अंगीकार कर लेता है मतलब स्वीकार कर लेता है, फिर भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे, शास्त्र में जो कहा है वो करना चाहिए भक्त को, वो नहीं करता है, अथवा ठीक से भक्ति ना करे तो ठीक से भक्ति भी नहीं करता, अर्थात एकदम कनिष्ठ अवस्था में है, और चाहे वो पतित भी हो जाए, तो एकदम स्पष्ट है आपका उत्तर इसी श्लोक में स्पष्ट है कि किसी भी अवस्था का भक्त जो कृष्ण के शरण चला गया हो, भगवान की शरणागति का स्वीकार किया हो, उसकी तो रक्षा अवश्य हो ही जाती है। स्वयं श्री रामचंद्र भगवान ने वाल्मीकि ऋषि द्वारा लिखित वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में, शायद जहाँ तक मेरा मानना है, भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, सकृतेव प्रपन्नो यः तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् वृतं मम। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं सकृत एव प्रपन्नो यह, कोई मेरे पास मेरी शरण में आता है कोई और कहता है तवास्मि, मैं तुम्हारा हूँ, हे रामचंद्र मैं तुम्हारा हूँ, बस इतना ही जो अगर एक बार कह दे तो अभयम सर्वदा तस्मै ददामि, तो मैं सर्वदा हर पल के लिए उसको अभय प्रदान कर देता हूँ। एतत् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, भगवान रामचंद्र कहते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण रामचंद्र एक ही है। भगवान ने ये प्रतिज्ञा ली है कि यदि कोई एक बार कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ, तो भगवान उसको अभय प्रदान कर देते हैं। यही बात इस श्लोक से उभर कर आ रही है 1.5.17 में, कि कोई किसी भी स्तर का कोई भक्त क्यों ना हो, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, परंतु हाँ, यदि अच्छे से वो भक्ति कर ले तो इसी जन्म में आराम से भगवान के धाम जा सकता है। उचित है प्रभु, आपका उत्तर प्राप्त हो गया। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण।
ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि कोई और अन्य प्रश्न आदि ना हो तो यहाँ विराम लेते हैं और समदर्शी प्रभु का प्रश्न सुन लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। चाचा प्रभु कुछ प्रश्न पूछना चाहते हाँ हैं? हाँ हाँ, उनको लाइन पर। आप बताइए चाचा प्रभु। हरे कृष्णा। सबसे ज्यादा काम है और ज्यादा सताता है, तो उसके लिए सरल कौन से रास्ते हैं ताकि जो भी आध्यात्मिक आगे बढ़ रहा है, कभी कभी बहुत ऊपर जाने के बाद भी गिर जाता है, उससे वो बच पाए, तो उसके लिए सरल कौन सा रास्ता है? हाँ, आप रिपीट कीजिए समदर्शी प्रभु। जी प्रभु जी, जैसे चाचा वो पूछ रहे जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जो 6 रिपे है उसमें से कौन सा सबसे अधिक महत्व ज्यादा है चाचा वो? हाँ हाँ, उसके जो मूल मतलब सबसे जो काम है उनमें से कैसे बाहर निकले। और चाचा वो फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा। काम करो लोग मोह मत मत्सर इसमें ज्यादा से ज्यादा जो मुश्किल है वो काम है। अच्छा, तो उसमें से निकलने का सरल रास्ता कौन सा है ताकि कोई उस काम के हिसाब से अपना जो प्रगति किया है उसमें से गिर ना जाए और आगे बढ़ता जाए, तो कौन सा सरल रास्ता है? ठीक है, मैं समझ गया प्रश्न। इसमें वास्तव में सबसे पहले तो उनका कहना यह है कि सबसे काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर्य इसमें सबसे भयानक काम है, लेकिन ये सत्य नहीं है। हमारे आचार्यों के द्वारा समझाए गए जो भी अब तक मैंने जो कुछ सुना है हमारे आचार्यों के द्वारा कहा गया है उसके अनुसार काम क्रोध लोभ मोह और मद ये इतने जो दुर्गुण जिसे हम कहते हैं ये पांचों गोलोक धाम में भी उपलब्ध है। यहाँ तक कि हर किसी भी यानी एक शुद्ध भक्त में भी ये हो सकते हैं, परंतु इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए हो तो इसमें से कोई भी दूषित या दोष नहीं माना जाता, परंतु केवल एक मत्सर्ज अर्थात कि ईर्षा द्वेष एक ही ऐसा भयानक दूषण है कि जो गोलोक धाम में नहीं है। ऐसा मैंने हमारे कुछ आचार्यों से या किसी सीनियर भक्तों से सुना है या पढ़ा है कि केवल एक द्वेष ही एकमात्र ऐसा है दुर्गुण कि जिसको हमें निकालना चाहिए हमारे हृदय से। अगर द्वेष है तो हम भगवान का धाम या भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो द्वेष हमें भक्तों से भी द्वेष करवाएगा, हमें भगवान से भी द्वेष करवाएगा, बल्कि भगवान से द्वेष करने के कारण ही हम इस माइक जगत में फेंक दिए गए हैं। परंतु काम को भगवान के साथ प्रेम के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे गोपियों ने किया। क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया जा सकता है, जैसे भगवान के भक्त प्रचार के लिए या तो भगवान के द्वेषियों के लिए उनका नाश करने के लिए भी कुछ भक्तों ने पूर्व काल में उसका उपयोग किया। लोभ भगवान की भक्ति का को प्राप्त करने के लिए लोभ होना परम आवश्यक है, लोभी होना चाहिए भगवान की भक्ति का प्राप्ति के लिए। मोह भगवान के प्रति मोह होना बहुत आवश्यक है। मद तो कई भक्तों को भक्ति का मद होता है, भक्ति के नशे में चूर हो जाते हैं, वो भी कोई गलत नहीं, क्योंकि वही तो करना है, भक्ति का मद होना चाहिए और केवल न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो
ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर्य नहीं होना चाहिए। ये स्पष्ट समझिए। प्रभुपाद जी ने कई बार समझाया है कि ये इन 5 दूषणों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित करना चाहिए। जब ये परिवर्तित हो जाएंगे तो ये दूषण नहीं रहेंगे। काम को भगवान की सेवा में यदि लगा दिया जाए तो ये दूषण नहीं रहेगा, वो भगवान की सेवा या भक्ति हो जाएगा और इसमें से गिरने की कोई संभावना फिर नहीं रहेगी। और वैसे भी अभी अभी हमने समझा है कि यदि कोई इनमें से कोई दूषण हमें सताता भी हो तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करना वो जानते हैं। केवल हमारे हृदय में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि मुझे भगवान के धाम जाना है, मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है। केवल इस कामना के द्वारा ही हम इससे दूर बच सकते हैं, दूर हो सकते हैं। हम देखते हैं इंद्र आदि देवताओं को, वो भगवान के भक्त ही हैं, परंतु उनके हृदयों में कई दूषण हैं, फिर भी वे भगवान के भक्त हैं और भगवान इनका उद्धार करते हैं। तो फिर हम तो उनसे कई अलग, काफ़ी अलग स्थिति पर हैं, तो फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में एक भक्त को बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं, केवल 4 नियम का पालन करे ठीक से और 16 माला जप करे, कीर्तन करे, बस इतना ही पर्याप्त है उसके लिए भगवत धाम वापस लौटने के लिए। बाकी सब चीज़ों की चिंता भगवान करते हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न ना हो तो अब विराम लेते हैं, काफ़ी समय हो चुका है। आइए प्रणति निवेदन करें। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और अब आप सब सम्मिलित रूप से नाम जप और नरसिंह देव को प्रार्थना कीजिएगा। आपका धन्यवाद।